हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सभी समुदायों से शांति और मेल मिलाप के प्रयासों को समर्थन देने की अपील की है। सेनापति जिले में आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस जिले की समृद्ध जनजातियां विरासत पर उन्हें गर्व है और यहाँ आकर वे अत्यंत खुश हैं। राज्यसभा ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सदन ने उन्हें एक अनुभवी राजनेता के रूप में याद किया, जिनकी लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल के रूप में भूमिकाएं देश के सार्वजनिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। सदस्यों ने कहा कि शिवराज पाटिल का योगदान भारतीय राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। सुधा मूर्ति ने सरकार से अपील की है कि वह मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक बाल देखभाल के लिए कानून में संशोधन लाए। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं को तेजी से आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। प्रस्तावित एफटीए से दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभाव बढ़ने, निवेश संबंध मजबूत होने, सप्लाई चेन को अधिक सुदृढ़ बनाने और व्यवसायों के लिए एक स्थिर ढांचा तैयार होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने कहा कि इस समझौते से आर्थिक सहयोग को एक नई दिशा मिलेगी। ओडिशा कांग्रेस नेता मोहम्मद मोकीम ने राहुल गांधी की इनएक्सेसिबिलिटी पर तीखा हमला बोला है। बाराबती कटक के पूर्व कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व शैली पर भी सवाल उठाए। मोकीम ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से संवाद की कमी संगठन को नुकसान पहुंचा रही है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाते हुए इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेता का कहना है कि जब इस विषय पर सदन में चर्चा होगी तब प्रधानमंत्री इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक ठोस योजना पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर देखने की जरूरत है। कांग्रेस ने शिवराज पाटिल के निधन को गरिमापूर्ण राजनेता की अपूर्णीय क्षति बताया है। शिवराज पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट से 7 बार जीत दर्ज की थी और 1991 से 1996 तक वे लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने कहा कि पाटिल का शांत, संतुलित और गरिमापूर्ण सार्वजनिक जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा रहेगा। करुण भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्षता की भावना के आधार पर ही गैर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निगरानी समिति में शामिल करने का आदेश दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने समिति के गठन में बदलाव की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि समिति में शामिल 2 पुलिस अधिकारियों में से एक पहले एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के पक्ष में पक्षपात दिखा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ की मंजूरी दे दी है। जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। सरकार का कहना है कि यह जनगणना देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति की अद्यतन और सटीक तस्वीर पेश करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश की सेवा की और उनका निधन एक बड़ी क्षति है। 1984 दंगों के पीड़ितों के परिजनों को नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पीड़ित परिवारों को सम्मान और न्याय के साथ सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम उन परिवारों के लिए एक नए सशक्तिकरण और समर्थन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। मेघालय में पूंजी घोटाले पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 17 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की है। पीएमएलए 2002 के तहत की गई इस कार्रवाई में 13 अचल और 7 चल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें कई लग्जरी कार भी हैं, जिनके बारे में आरोप है कि वे अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। ईडी ने कहा कि पूंजी स्कीम के जरिए लोगों से धोखाधड़ी कर भारी रकम जुटाई गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन मुद्दे पर सिर्फ मीटिंग करने से परेशान हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन की ओर से कीव पर तेजी से शांति समझौता करने का दबाव है, लेकिन कीव पिछले महीने पेश की गई अमेरिकी समर्थित योजना को लेकर सहमत नहीं है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि यह योजना मॉस्को के पक्ष में झुकी हुई है।
नेपाल ने कहा कि जेनजी प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था को $586 मिलियन का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कई महत्वपूर्ण इमारतों में आग लगा दी, जिनमें सिंह दरबार कार्यालय परिसर, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन शामिल हैं। नेपाल सरकार ने कहा कि यह हिंसा देश की स्थिरता और विकास के लिए गंभीर चुनौती है। पाकिस्तान के मंत्री ने चेतावनी दी है कि सरकार असहयोगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा सकती है। बैरिस्टर मलिक ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग आतंकवाद, गलत जानकारी और भ्रामक खबरों के फैलाव के लिए किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर आ गया है। पूर्व टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अभी भी 100% अंक के साथ शीर्ष स्थान पर कायम है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को WTC में वापसी के लिए आगामी मैचों में मजबूत प्रदर्शन करना होगा। ऑटो उद्योग ने नवंबर 2025 में भी मजबूत थोक बिक्री का रुझान जारी रखा। यह जानकारी SIAM के डेटा में सामने आई है। SIAM के अनुसार पैसेंजर व्हीकल, 3 व्हीकल, 2 व्हीकल और क्वाड्रीसाइकिल का कुल उत्पादन नवंबर में 29,43,456 यूनिट रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 में संशोधन किया गया है ताकि व्यवसाय और संचालन को और आसान बनाया जा सके। संशोधित नियमों के तहत पेट्रोलियम लीज के लिए आवेदन को 180 दिनों के भीतर निपटाने का प्रावधान किया गया है। हरदीप पुरी ने कहा कि इस कदम से उद्योग में निवेश और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डिस्क्वालिफिकेशन के 1 साल बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती में वापसी का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम कैटेगरी के पेरिस ओलंपिक्स फाइनल से डिस्क्वालीफाइड होने के एक दिन बाद कुश्ती सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। राज्यसभा में उषा ने सरकार से एंटी डोपिंग किट्स का निर्माण भारत में बढ़ावा देने की अपील की है। उषा ने कहा कि टेस्टिंग किट्स का आयात करने की वजह से परिणाम में देरी होती है और देश को बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में इन किट्स का उत्पादन बढ़ाने से खेलों में स्वदेशी तकनीक और त्वरित जांच सुनिश्चित की जा सकती है। पूर्व इराकी राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया UN शरणार्थी के रूप में बरहाम सलीह को संयुक्त राष्ट्र में उच्चायुक्त के पद के लिए चुना गया है। यह परंपरा तोड़ता है जिसमें आमतौर पर इस पद के लिए बड़े दान देने वाले देशों के नेताओं को नियुक्त किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 10 माओवादियों ने किया सरेंडर। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस किरण चौहान के अनुसार इस साल जिले में कुल 263 माओवादियों ने हिंसा छोड़ दी है। थाईलैंड के PM अनुतिन चार्नविराकुल ने कंबोडिया झड़पों पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। अमेरिका और जापान ने की संयुक्त हवाई अभ्यास। चीन ने बढ़ाई जापान के पास सैन्य गतिविधियां। जापानी अमेरिकी संयुक्त वायु शक्ति को दिखाने वाला यह अभ्यास उस दिन हुआ जब चीनी और रूसी बम वर्षक पश्चिमी जापान के आसपास साथ में उड़ान भरे, जिससे टोक्यो ने फाइटर जेट्स को हवाई सतर्कता पर उतारना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक करेंगे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन का दौरा करेंगे। यह यात्रा जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की पूरी समीक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत के नौसेना प्रमुख ब्राजील में भारत ब्राजील रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एडमिरल त्रिपाठी ब्रासीलिया में उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य रक्षा साझेदारी और समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह। मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा कि हसीना के हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव और जनमत संग्रह जनता की इच्छा को मजबूत करेगा और नए बांग्लादेश की नींव को और मजबूत करेगा। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि वह मतदान के बाद पद छोड़ देंगे। राम मंदिर के प्रतिष्ठा दिवस की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। ट्रस्ट ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है।
अगर अमेरिका भारत के प्रस्ताव से खुश है तो ट्रंप प्रशासन को डॉटेड लाइंस पर व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए, मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। पीयूष गोयल ने अमेरिका प्रशासन के भारत के प्रस्ताव पर विचारों का स्वागत किया, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की कोई समय सीमा नहीं दी। अरुणाचल प्रदेश सड़क हादसा, खड़गे ने शोक संतप्त परिवारों को न्याय संगत मुआवजा देने की मांग की। रावत ने बताया कि हादसे की जानकारी किसी स्थानीय एजेंसी, ठेकेदार या नागरिक प्रतिनिधि ने नहीं दी, केवल एकल जीवित बचे व्यक्ति ने दी। सुप्रीम कोर्ट पैनल करेगा न्यायपालिका में एआई के उपयोग की रूपरेखा, क्रियान्वयन और निगरानी, कानून मंत्री ने कहा। उन्होंने बताया कि ई कोर्ट्स परियोजना में भविष्य की तकनीकों जैसे एआई और ब्लॉकचेन के लिए 53 करोड़ रुपए शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि एआई उपकरण प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएंगे, मामलों की लंबी संख्या का अनुमान लगाएंगे, प्रक्रियाओं को स्वचालित करेंगे और अदालतों के संचालन को सुव्यवस्थित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर आदेश में माइग्रेशन में भारत में प्रवेश भी शामिल हो सकता है। बेंच ने देशव्यापी एसआईआर अभ्यास के तहत चुनाव आयोग की नागरिकता सत्यापन की सीमा पर सवाल उठाया। बीजेपी के पास चुनाव खाते में 10,107 करोड़, कांग्रेस के फंड से 75 गुना अधिक, अजय माकन ने राज्यसभा में कहा। राज्यसभा में चुनाव सुधार पर बहस शुरू करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि 2004 से पिछले 20 वर्षों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 87.96 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया, जबकि कांग्रेस का बैलेंस 38 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हुआ। रक्षा विशेषज्ञों ने रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद सैन्य सहयोगी बताया। विशेषज्ञों ने कहा कि अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगे, जबकि उन्नत S-500 सिस्टम पर चर्चा रणनीतिक सहयोग के अगले चरण का संकेत देती है। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि नए आधार मोबाइल ऐप, जिसे जनता को आजमाने के लिए आमंत्रित किया गया है, सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए आवश्यक डेटा को कम करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से की आर्थिक संबंधों पर बातचीत। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम रूप देने की चर्चाओं के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर विचार साझा किए। मौजूदा लेबर कोर्ट और औद्योगिक न्यायाधिकरण नए बनने तक जारी रहेंगे, सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया। बेंच ने कहा कि प्रारंभिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि नए लेबर कोड के सुचारू संक्रमण की व्यवस्था के लिए केंद्रीय सरकार ने प्रावधानों पर विचार नहीं किया है। बुल्गारियाई संसद ने सत्तारूढ़ गठबंधन का इस्तीफा मंजूर किया। 5 वर्षों में 9वीं सरकार के गिरने और प्रदर्शनों ने देश में राजनीतिक अस्थिरता को उजागर किया, जबकि बुल्गारिया आम यूरोपीय मुद्रा में शामिल होने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने पूर्वी क्षेत्र में फ्री इकोनॉमिक जोन की पेशकश की यदि यूक्रेन डोनबास छोड़ दे, जेलेंस्की ने कहा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भूमि संबंधी मुद्दे पर अब तक कोई साझा समझ नहीं बन पाई है और किसी भी क्षेत्रीय रियायत पर यूक्रेनी जनता को जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेना चाहिए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को संसद भंग करने और अगले वर्ष के शुरुआत में चुनाव कराने की शाही मंजूरी मिली। शाही आदेश जारी होने के 45 से 60 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव होंगे। इस अवधि में प्रधानमंत्री अनुतिन सीमित शक्तियों वाली अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे और नया बजट अनुमोदित नहीं कर सकेंगे। इंडिगो ने नेटवर्क भर में उड़ान व्यवधानों के मूल कारणों की जांच के लिए अमेरिकी एविएशन विशेषज्ञ जॉन एल्सन को नियुक्त किया। जॉन एल्सन के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार यह पूर्व एयरलाइन कप्तान पहले अमेरिकी विमानन नियामक FAA के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने FAA की सुरक्षा निगरानी प्रणालियों को बेहतर बनाने की रणनीतियां विकसित करने में योगदान दिया था। IMF ने पाकिस्तान पर लगाए 11 नई शर्तें। कर्ज लेने के लिए क्या क्या करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को नई किस्त जारी करने के लिए 11 नई शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही पाकिस्तान आगे का कर्ज प्राप्त कर पाएगा। IMF के अनुसार इन नई किस्तों के साथ कुल लगभग $3.3 बिलियन पाकिस्तान को अब तक 2 समझौतों के तहत दिए जा चुके हैं। वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी तैयारी, रेलवे करेगा 14,000 करोड़ का निवेश। भारतीय रेल ने वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव को और बेहतर बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है। इस राशि का उपयोग नए मेंटेनेंस डिपो विकसित करने और मौजूदा डिपो को अपग्रेड करने में किया जाएगा,
ताकि वंदे भारत ट्रेनों के संचालन, रखरखाव और सर्विसिंग को और तेज, सुरक्षित और कुशल बनाया जा सके। दशकों पुराने मामलों में कश्मीरी युवाओं की गिरफ्तारियां बढ़ी, चिंता का माहौल। मिरवाइज ने उमर अब्दुल्ला सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज के दौरान संबोधन देते हुए मिरवाइज उमर फारूक ने कहा कि दशकों पुराने मामलों में कश्मीरी नागरिकों की हो रही गिरफ्तारियां लोगों में बेचैनी और चिंता पैदा कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।